सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। अपने इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत है एवं अभिनंदन। हाँ तो विद्यार्थियों, आज हम संस्कृत व्याकरण के अंतर्गत संस्कृत वाक्य रचना पथ धातु लट लकार यानी वर्तमान काल में देखने जा रहे हैं। तो आज हम देखेंगे संस्कृत वाक्य रचना पथ धातु लट लकार यानी वर्तमान काल में। तो शुरू करते हैं विद्यार्थियों आज का वीडियो। हाँ तो विद्यार्थियों, सबसे पहले हम देखेंगे कर्ता पद और उसके बाद देखेंगे हम धातु पद। तो देखिए विद्यार्थियों, सर्वनाम के तीन पुरुष होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। इसी प्रकार से तीन संस्कृत में तीन वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। एक वचन जो पद में एक संख्या का ज्ञान करवाता है, द्विवचन जिनसे हमें दो संख्याओं का ज्ञान होता है, और बहुवचन जिन पदों से दो से अधिक संख्याओं का ज्ञान होता है वो बहुवचन के अंतर्गत आते हैं। संस्कृत में तीन लिंग होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। तो सबसे पहले हम जो प्रथम पुरुष के कर्ता हैं वो देखने जा रहे हैं, सर्वनाम पद। तो प्रथम पुरुष में स, तौ, ते। पुल्लिंग में होते हैं स यानी वह, तौ यानी वे दो, ते यानी वे सब। इसी प्रकार से स्त्रीलिंग में सा वह, ते वे दो, ता वे सब। इसी प्रकार से विद्यार्थियों नपुंसकलिंग में तत् वह, ते वे दो, तानि वे सब। अब निश्चित है कि यदि कोई पद स तो वह पुल्लिंग के लिए आएगा, तौ वे दो पुल्लिंग के लिए, ते वे सब पुल्लिंग के लिए। कौन से वचन में? ते बहुवचन में, तौ द्विवचन में, स एक वचन में। सा वह, ते वे दोनों, ता वे सब स्त्रीलिंग में। तत् वह, ते वे दोनों, तानि वे सब नपुंसकलिंग में। तो देखिए विद्यार्थियों, ये है सर्वनाम पद, ये है सर्वनाम पद। अब इनके साथ हम संज्ञा पद जोड़ेंगे। तो पुल्लिंग में बालक एक बालक, बालक दो बालक, बालका बहुत सारे बालक। कौन सी लिंग में? पुल्लिंग में। ये अकारांत है, और अकारांत पुल्लिंग के जो पद हैं वो प्राय इसी प्रकार से बनते हैं, बालक, बालकौ बालका, छात्र, छात्रौ छात्रा, विद्यालय, विद्यालय विद्यालय, अश्व, अश्वौ अश्वा। यानी अश्व एक घोड़ा, अश्वौ दो घोड़े, और अश्वा बहुत सारे घोड़े। स्त्रीलिंग में लता, लते लता, कन्या, कन्ये कन्या, कक्षा, कक्षे कक्षा, कक्षा एक कक्षा, कक्षे दो कक्षाएं, कक्षा बहुत सारी कक्षाएं, बालिका एक बालिका, बालिके दो बालिकाएं, बालिका बहुत सारी बालिकाएं। स्त्रीलिंग में यह हो गया आकारांत स्त्रीलिंग शब्द। अब इसके बाद नपुंसकलिंग में देखेंगे तो अकारांत नपुंसकलिंग फलम, फले फलानि, वनम वने वनानि, भवनम भवने भवनानि, पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानि। पुस्तकम एक पुस्तक, पुस्तके दो पुस्तकें, पुस्तकानि बहुत सारी पुस्तकें। इसी प्रकार से गृहम गृहे गृहाणि, गृहम एक घर, गृहे दो घर, गृहाणि बहुत सारे घर। ये है संज्ञा पद। ये क्या है? संज्ञा पद। तो देखिए विद्यार्थियों, यदि संज्ञा पुल्लिंग है, यदि संज्ञा पद पुल्लिंग है तो सर्वनाम भी पुल्लिंग आएगा। यदि संज्ञा स्त्रीलिंग है तो सर्वनाम स्त्रीलिंग आएगा, और यदि संज्ञा पुल्लिंग है तो सर्वनाम भी पुल्लिंग आएगा। तो संज्ञा पुल्लिंग, सर्वनाम पुल्लिंग, संज्ञा स्त्रीलिंग तो सर्वनाम स्त्रीलिंग। यदि संज्ञा एक वचन है तो सर्वनाम भी एक वचन, संज्ञा द्विवचन है तो सर्वनाम भी द्विवचन, और संज्ञा बहुवचन है तो सर्वनाम भी बहुवचन। तो इस प्रकार से हमें वाक्य रचना करनी है। तो सबसे पहले हम देखेंगे पथ यानी गिरना, पथ यानी गिरना, और लट लकार यानी वर्तमान काल। तो पुरुष एक वचन, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो प्रथम पुरुष में पतति, पततः, पतंती,
पढ़ती पढ़ता पठन्ति, चलती चलता चलन्ति, धावती धावता धावन्ति, लिखती लिखता लिखन्ति। तो अब देखिए यहाँ पर हम देखेंगे कि यहाँ पर जो संज्ञा है सह, संज्ञा है बालक, तो इसके साथ आएगा पुल्लिंग सह बालक, सह बालक पतति, वह बालक गिरता है। तौ बालकौ पततः, वे दो बालक गिरते हैं। ते बालका पतंती, वे सब बालक गिरते हैं। इसी प्रकार से सा स्त्रीलिंग है ना, तो सा लता पतती, वह बेल गिरती है। ते लते पततः, वे दो लताएं गिरती हैं। ता लता पतंती, वे सब लताएं गिरती हैं। इसी प्रकार से नपुंसकलिंग में तत् फलम पतति, वह एक फल गिरता है। ते फले पततः, वे दो फल गिरते हैं। तानि फलानि पतंती, वे सब फल गिरते हैं। अब यदि वाक्य दे दिया जाए, वे दो बालक चलते हैं, वे दो बालक चलते हैं। तो देखिए विद्यार्थियों, सबसे पहले संज्ञा हमारा बालक पद है ना, तो बालक कितने दो हो गए, तो दो होंगे तो द्विवचन में आएंगे। और सर्वनाम वे दो देखेंगे तो एक है तो सह, और दो हो तो तौ, तो तौ एक है तो बालक है, दो हो तो बालकौ। अब चल धातु, अब उसको द्विवचन में लेके जाएंगे तो चलती चलता है हो जाएगा। तौ बालकौ चलता है, वे दो बालक चलते हैं। इसी प्रकार से आ गया वे सब कन्याएं, वे सब कन्या लिखती हैं, तो साथ है ता कन्या 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 लिखती लिखता है लिखंती। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों प्रथम पुरुष के साथ धातु प्रथम पुरुष की आएगी, और इसी प्रकार से पुल्लिंग के साथ पुल्लिंग, स्त्रीलिंग के साथ स्त्रीलिंग, और नपुंसकलिंग के साथ है नपुंसकलिंग। अब हम आगे देखेंगे मध्यम पुरुष के कर्ता और मध्यम पुरुष के साथ धातु का प्रयोग। हाँ तो विद्यार्थी अब देखते हैं मध्यम पुरुष के कर्ता। कौन से पुरुष के कर्ता? मध्यम पुरुष के कर्ता। तो तीन वचन हो गए, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। लिंग यानी मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष में, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष में जो युष्मत शब्द होता है और उत्तम पुरुष में जो अस्मत् शब्द रूप होता है, ये त्रिलिंग का होते हैं, यानी तीनों लिंगों में समान चलते हैं, तीनों लिंगों में समान चलते हैं। तो देखिए मध्यम पुरुष के कर्ता तवम तुम, युवाम तुम दो, यूयम तुम सब, तुम दो, तुम सब। इसी प्रकार से उत्तम पुरुष के कर्ता अहम मैं, आवाम हम दो, वयम हम सब। मध्यम पुरुष के कितने कर्ता? तीन, तवम, युवाम, यूयम। उत्तम पुरुष के भी तीन कर्ता अहम, आवाम, वयम। तवम तुम, युवाम तुम दोनों, यूयम तुम सब। अहम में, आवाम हम दोनों, वयम हम सब। तो देखिए विद्यार्थी, यदि कर्ता मध्यम पुरुष का है ना, तो उसके साथ धातु भी मध्यम पुरुष की आएगी, और यदि कर्ता उत्तम पुरुष का ना, तो उसके साथ धातु भी उत्तम पुरुष की आएगी। धातु कर्ता उत्तम पुरुष का एक वचन है तो एक वचन की धातु, द्विवचन द्विवचन की धातु, और बहुवचन तो बहुवचन की धातु। तो हम इसके साथ यदि हम संज्ञा पद देखेंगे तो पुल्लिंग है तो बालका है, बालको बालका एक बालक, बालको दो बालक, बालका बहुत सारे बालक पुल्लिंग में। लता एक लता, लते दो लताएं, लता बहुत सारी लताएं स्त्रीलिंग में। तो इस प्रकार से यह अकारांत पुल्लिंग, आकारांत स्त्रीलिंग, अकारांत नपुंसकलिंग, फलम एक फल, फले दो फल, फलाने बहुत सारे फल। तो ये है संज्ञा पद, और ये है सर्वनाम पद, जो मध्यम पुरुष के उत्तम पुरुष के जो कर्ता है ना, सर्वनाम पद। तो यहाँ पर ये हम देखें ना, मध्यम पुरुष उत्तम पुरुष है ना, ये त्रिलिंग का है, यानी तीनों लिंगों में समान चलते हैं। तो यहाँ पर बालक है, उसके लिए भी तो हम आ जाएगा, और
इसी प्रकार से बालिका है उसके लिए भी तवम आ जाएगा। यदि बालक है तो उसके लिए भी अहम आ जाएगा, और बालिका है तो उसके लिए भी अहम आएगा। अहम बालक है, अहम बालिका, तवम बालक है, तवम बालिका। इसी प्रकार से नपुंसकलिंग के साथ हो जाएगा। अब हम देख रहे हैं पद धातु लट लकार यानी वर्तमान काल, पत यानी गिरना, पत यानी गिरना कौन से लकार में? लट लकार में। लट लकार मतलब वर्तमान काल। तो यहां पर मध्यम पुरुष के करता ना, तो धातु भी मध्यम पुरुष की आएगी। तो वचन तीन हो गए, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो मध्यम पुरुष में पतसी, पतथ, पतत, पट धातु चलाएंगे तो पटसी, पठथ, पठत। लिख धातु चलाएंगे तो लिखसी, लिखता है, लिखत। इसी प्रकार से आप देखेंगे उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष में पतामी, पतावह, पतामह। पठ धातु चलाएंगे तो पठामी, पठावह, पठामह। लिख धातु चलाएंगे तो लिखामी, लिखावह, लिखामह। तो मध्यम पुरुष का जो जिस प्रकार से तवम मध्यम पुरुष है ना, तो अब यदि हम देखें कि तवम, तवम यानी तुम एक वचन है, तो इसके साथ मध्यम पुरुष की धातु एक वचन में आएगी, तवम पतसी, तुम गिरते हो, या तवम बालकः पतसी, तुम बालक गिरते हो, तुम एक बालक गिरते हो। युवाम बालकौ, तुम दोनों बालक पततः गिरते हो। युयम तुम सब बालकः बालक, तुम सब बालक पतत गिरते हो। इसी प्रकार से तवम बालिका या तुम कन्या पतसी, तुम के साथ पतसी, तुम कन्या गिरती हो। युवाम कन्या पतत, तुम दोनों कन्याएं गिरती हो। युयम कन्या, युयम बहुवचन है ना, युयम कन्या पतत, तुम सब कन्याएं गिरती हो। इसी प्रकार से अहम 7 नंबर है ना, तो अहम के साथ पता में आएगा, पट का पठा में आएगा, लिख का लिखा में आएगा। अहम लिखामी, मैं लिखता हूं। अहम पतामी, मैं गिरता हूं। अहम चलामी, मैं चलता हूं। आवाम पतावह, हम दोनों गिरते हैं। आवाम लिखावह, हम दोनों लिखते हैं। आवाम वदावह, हम दोनों बोलते हैं। आवाम धावावह, हम दोनों दौड़ते हैं। वयम पतामह, हम सब गिरते हैं। वयम लिखामह, हम सब लिखते हैं। वयम धावामह, हम सब दौड़ते हैं। वयम हसावह, हसामह, हम सब हंसते हैं। वयम चलामह, हम सब चलते हैं। तो इस प्रकार से यदि कर्ता मध्यम पुरुष का एक वचन है, तो धातु भी मध्यम पुरुष एक वचन की आएगी। यदि कर्ता उत्तम पुरुष का बहुवचन है, तो धातु भी उत्तम पुरुष की बहुवचन की आएगी। तो इस प्रकार से वाक्य रचना यदि हम करें, तो उसके साथ संज्ञा, सर्वनाम व धातु का विशेष ध्यान रखना पड़ता है। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों, आज हमने पद धातु लट लकार वर्तमान काल के साथ वाक्य रचना देखी। आगे आने वाले वीडियो में भी इसी प्रकार से हम संस्कृत संबंधित वाक्य रचना देखते रहेंगे। आप भी अपने इस YouTube चैनल के साथ बने रहिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।